Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम once again. Now हमने अपनी लास्ट क्लास में अपने डिस्कशन को कहाँ तक पहुँचाया? We were talking about enthalpy और हम एक्सपेरिमेंट से बाहर जाकर अब रिएक्शंस पर पहुँच रहे हैं. I gave you this example, right? और इस एग्जाम्पल का मतलब क्या था कि ए और ए अपने प्रायर बॉन्ड्स को और बी अपने प्रायर बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे. देखो, आई एम शोइंग द एरो पॉइंटिंग अपवर्ड और ए बी फॉर्म होने के बाद एनर्जी को रिलीज करेंगे. ओके बच्चों, पहले दो केसेस के अंदर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इंडिकेटिंग दैट ए एंड बी आर absorbing heat energy to break the bond. Whereas AB are releasing energy as the bonds are formed. Right? अच्छा, अब इस रिएक्शन के बारे में कौन डिसाइड करेगा? फर्स्ट करते हैं, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इतनी है, रिलीज्ड एनर्जी इतनी है. राइट? यू कैन कंपेयर द साइजेस ऑफ एरो. रिएक्शन क्या होना चाहिए? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. If these are the sizes of arrow, Shabash Fiza, you're right. Shabash Rao, you're right. And rest of you, would you want to try? क्या आप में से कोई और ट्राई करेगा इसे? This reaction would be what? Endothermic or exothermic? Saad, Iruj, Iman, Mahnur, Huzaifa, Harun. कोई आंसर करे मुझे? This reaction would be obviously endothermic. क्यों? The amount of energy that is provided to break the bond is more than that of amount of energy released when the products are formed. अब इसको तुम इस तरह से assumption बनाओ कि अगर रिलीज कम हो रहा है, if energy that is released is less, that means compared to the provided energy, ठीक है, compared to the provided energy, तो अब remaining energy is now logged inside the product. ठीक, ये एनर्जी कहाँ है?
लॉक हो चुकी है, किसमें? प्रोडक्ट्स में। तभी मैं प्रोफाइल को, एंडोथर्मिक की प्रोफाइल को किस तरह से बनाता था, कुछ इस तरह से। मैं सिर्फ इसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस साल, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगले साल ही आएंगी E2 के अंदर, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडिंग यू वन थिंग, this is the amount of energy provided, this much is released. So where is that energy gone? This is locked inside the product. तो इसमें डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. They were the reactant and these are the product. Now इसमें ओवरऑल लाइक ये जो एरो शो हो रहा है, ये वाला, तो एक मिनट को मैं स्पॉटलाइट यूज करता हूँ. ये जो एरो यूज हो रहा है, ये दिस इज a sum of energy used in bond breaking plus energy for causing good number of collisions. ये दोनों प्रोसेसेस को शो कर रहा है. अब देखो सर, इसने लॉक तो इतनी की, तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर. ये वाला जो पार्ट है एनर्जी का, ये वो हुआ जिसने गुड कोलिजन्स कराए, और ये वाला पार्ट जो है जिसने बॉन्ड्स तोड़े, और अब न्यू बॉन्ड्स इस एनर्जी को इनक्लोज कर रहा है अपने. दिस वाज द एक्सेस एनर्जी विच वाज, इतनी तो नहीं चाहिए थी ना रिएक्शन, तो यहाँ लेकिन रिएक्शन इतना फ्लैटली स्टॉप तो नहीं होता. कभी तुमने इस किस्म की प्रोफाइल तो नहीं देखी ना, राइट? वी नीड टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर बेटर कोलिजन. It releases some of it. Provided was this. Products are these. Products are these. सर वो वाली बात दोबारा रिपीट कर देंगे? कौन सी बेटा? ये जो आपने कोलिजन वाली बात बताई थी, मतलब यहाँ से जो जा रहा है. करूंगा. देखो, अगर तुम एनर्जी को देख रहे हो तो दिस वाज द प्रोवाइडेड एनर्जी, नहीं, दिस इज द प्रोवाइडेड एनर्जी, इतनी सारी. लेकिन लॉक कितनी हो रही है? इतनी सी हो रही है ना. तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों दी? ये एक्स्ट्रा एनर्जी इसलिए दी ताकि गुड नंबर ऑफ कोलिजन्स हो सके, राइट? अच्छे कोलिजन्स हो सके ताकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन आसान हो सके. इसने इस एनर्जी को रिलीज कर दिया वापस, इसने इस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये एनर्जी, राइट? रिलीज कर दिया, लेकिन प्रोवाइडेड ज्यादा थी, तो नेट इनपुट ऑफ एनर्जी कितना आया? इतना. इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. I want everyone to respond if the things are clear. And if it is not clear, please stop me right here. Yes, मुझे पास 4 बच्चों के रिस्पॉन्सेज आए, 3 बच्चों के रिस्पॉन्सेज आए. फिजा, जिम राव, हारून. Yes, you please keep on making your notes. प्लीज इनके मैं नाम ले रहा हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए whether they have understood the thing or not. इरूज, हुजी, Huzaifa, okay. Alina is cleared with it. Is the first part clear to everyone? मुझे रिस्पॉन्सेज बेटा तुम लोगों की चाहिए फ्रीक्वेंट और बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन. मेरे पास 2-3 चीजें एंडोथर्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब सिचुएशन को चेंज करते हैं. आई होप एवरीवन हैज कॉपीड दिस.
Once you get done, please let me know so that I can change the slide. All right. Now, Saad, I hope you are done also. Huzaifa, where is Hassan? Inform him. Okay, चलो मैं वेट करता हूँ. You will get the video right after the class. You can make notes by that time also if something is left. Keep leaving the pages so that you can copy your notes according to the number of slides. Okay. All right. Now, situation 2. If the provided energy is less, but released energy is more. अगर provide ही less करें तो ये more कैसे निकाल सकता है? So, this may be enclosed with some energy itself. This is the provided energy and this is the released energy, right? इसका मतलब ये जो extra energy आ रही है, मतलब this much is extra. Now if I indicate this with any other color, this is extra energy. ये तो provided नहीं थी ना, ये कहाँ से आई? ये सब्सटेंस ने खुद रिलीज की. तो अगर मैं इसकी प्रोफाइल के थ्रू इसको देखूं तो इसका मतलब है ये जो एनर्जी प्रोवाइड की गई ये भी बाहर आ गई. सब्सटेंस हैजंट लॉक्ड एनीथिंग. सब्सटेंस ने कुछ भी लॉक नहीं किया इनसाइड, बल्कि उल्टा एक्स्ट्रा एनर्जी दिस मच. दिस इज द डेल्टा एच वैल्यू रिएक्टेंट प्रोडक्ट. तो ये एनर्जी जो कहलाई ये सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जी जिसने अच्छे कोलिजन में हेल्प किया, राइट? और बॉन्ड तोड़ने को इनिशिएट किया. फिर इसने खुद ही इतनी एनर्जी रिलीज करनी शुरू कर दी कि इसे सराउंडिंग से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह कि जब तुम मैच स्टिक को एक मरतबा सैंड से या रफ से पेपर के ऊपर रब करते हो तो इट लाइट्स अप एंड इट विल नॉट बी नीडिंग टू रब इट फर्दर. अब ये खुद ही से एनर्जी निकाले जा रहा है विच वॉज इनक्लोज इनसाइड. फर्स्ट जो फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोराइड इसकी मैच के टॉप पे है और बाकी ये वुड बर्निंग के अंदर. तो इनिशियल बस जस्ट टू ट्रिगर द रिएक्शन वो एनर्जी चाहिए जो सिर्फ रिएक्शन को ट्रिगर कर दे, राइट? दिस इज दैट एनर्जी. यह एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हुई बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, बहुत थोड़ी सी एनर्जी दी और प्रोडक्ट बननी शुरू हो गई. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शन है? विच आर रिलीजिंग एनर्जी मोर देन एनर्जी प्रोवाइडेड टू देम. ठीक है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से. अच्छा, तो फर्ज करते हैं कि इफ एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन यूजिंग दीज बॉन्ड्स एनर्जी. मेरे पास बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स की चाहिए मुझे, बी डैश बी ए बी. तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला नॉरिस ने लिखे हैं. हमारी किताब में जिस फॉर्मूला को लिखा गया है फॉर्मूला तो ठीक, लेकिन 2 फॉर्मूला क्यों? एक ही फॉर्मूला होना चाहिए. इसका मतलब है इसके लिए बच्चे को पहले से अवेयर होने की जरूरत पड़ेगी कि वो उसे पता होना चाहिए रिएक्शन प्रोफाइल क्या है या रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है. यू जस्ट नीड टू लर्न वन फॉर्मूला. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू sum of bond energies of reactants
प्लस माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब बिलीव मी, तुम किसी भी बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन के ऊपर इस फॉर्मूला को लगाओगे तो ये कभी तुम्हें गलत नहीं होने देगा। और या ये तुम्हें नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कौन एक्सोथर्मिक, कौन सा फॉर्मूला किसके लिए कौन। यू जस्ट नीड टू अप्लाई दैट, बिलीव मी, यू विल गेट ऑल द आंसर्स करेक्ट, राइट। तो मैं इसको शॉर्टली लिखता हूँ, डेल्टा एच रिएक्टेंट प्लस माइनस प्रोडक्ट। ये और ये किसकी बात हो रही, बॉन्ड एनर्जीज की बात हो रही है, राइट। तो ब्रीफली अगर इसको याद रखना है तो तुम इसको इस तरह से अप्लाई करोगे, इसी तरह से इसको याद रखो, ठीक है। लेट्स ट्राई इट आउट कि वेदर ये हमारा फॉर्मूला सही है कि गलत। अच्छा जी, ट्राई कैसे करें, कंपेयर कैसे करें। एग्जामिनर चाहता है कि तुम हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन के रिएक्शन में हासिल होने वाली एंथैल्पी विच इज इक्वल टू -184 किलो जूल, इसको चेक करो और प्रूव करो। इसने तुम्हें पहले से बता दिया है कि इसकी एनर्जी कितनी है, -184, ताकि तुम चेक करो कि तुम्हारा फॉर्मूला सही है कि गलत है ना। मुझे हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी डेटा बुकलेट बता रहा है 436 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 431 किलो जूल पर मोल, और क्लोरीन के बॉन्ड की एनर्जी 242 किलो जूल पर मोल। ये डेटा बुकलेट बता रहा है। मुझसे क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मुझसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। मैंने फॉर्मूला उठाया, डेल्टा एच इज इक्वल टू, मैं जानता हूँ, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मेरे पर रिएक्टेंट कौन कौन है, एक तो हाइड्रोजन H-H है, इसकी बॉन्ड एनर्जी, और Cl-Cl है, इसकी बॉन्ड एनर्जी। अगर मैं प्लेस करूंगा, सम करूं से, प्लस माइनस प्रोडक्ट में मेरे पास कौन है, 2 मोल्स ऑफ HCl, तो 2 टाइम्स H-Cl की बॉन्ड एनर्जी को अप्लाई करूं तो मेरे पास इस रिएक्शन की एंथैल्पी आ सकती है। तो मैंने देखा 436 इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, Cl 242 प्लस minus 2 times 431. So this will be equal to what? बताओ मुझे क्या आंसर आने वाला है। सर -284। 284 क्यों आया बेटा, इन दोनों को सम करो, कितना है, एट। सॉरी, आई थिंक 184 है। ओह थैंक यू वेरी मच। -184। देखो, हमने तुम्हें जो फॉर्मूला दिया है, देयर आर 2 डिफरेंट फार्मूला दैट आर बीइंग यूज्ड इन द बुक, राइट। जो फॉर्मूला तुम्हें दे दिया गया, तुम्हें उसको एज इट इज अप्लाई करना है, ठीक है। कोई ना इधर जाने की जरूरत ना उधर जाने की, बुक में कुछ लिखा है, फला टीचर ने ये पढ़ाया था ओ लेवल में, फला बुक के नोट्स में ये लिखा था, बस सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखोगे, तुम्हारा आंसर एंथैल्पी चेंज का कभी गलत नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जीज, ठीक है। चलो कुछ और बात करते हैं, किसी और रिएक्शन को देखते हैं।
इसको कॉपी कर लो जल्दी से। And please respond me in the chat box. Is that thing clear to everyone? 2-3 बच्चे मुझे रिस्पॉन्सिव नहीं नजर आ रहे। अलीना, इज दैट थिंग क्लियर? अल्फाबेटिकली चलते हैं। तुम्हें याद रहेगा सब लोगों को। ईमान अली, इज दैट थिंग क्लियर? ओके। फिजा अली, जीएम राव साहब, हारून साहब, एंड इरूज, मोइज मलिक, साद। सर हाँ बोलो बेटा। राइट, एब्सोल्युटली। ये कौन है? हारून साहब, ओके ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को कहीं और अप्लाई करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या मेरे पास आंसर्स सही आ रहे हैं कि नहीं। डेटा बुकलेट आपके पास ग्रुप पे मौजूद है कि नहीं है? यस सर। है। जरा उसको रीसेंड करो अपने ग्रुप के ऊपर, ताकि जो लेट एडमिशन वाले बच्चे हैं उनके पास भी आ जाए। मरियम, मैं कल इंशाल्लाह तुम्हारे साथ एक डायरेक्ट 1-on-1 लाइव सेशन रख लेंगे, ताकि तुम्हारे आंसर्स क्लियर हो जाए। Okay, now there's a document. You can open this document to find out the bond enthalpies. Now मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ। एग्जामिनर चाहता है कैलकुलेट द enthalpy of the reaction CH4 plus O2 CO2 plus H2O. If I balance the equation, these will be the balancing integer. ठीक है। Now अब डेटा बुकलेट खोलो। C बॉन्ड H की एंथैल्पी देखो कितनी है, 410। O डबल बॉन्ड O की एनर्जी देखो। डेटा बुकलेट कहाँ से मिलेगी? ये ग्रुप पे रखी हुई है, देखो, यू कैन सी। मिला डेटा बुकलेट? स्पेसिमेन? हाँ स्पेसिमेन। ये नहीं एक्चुअली होता है कंप्लीटली। ठीक है बेटा। नाउ सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा सी डबल बॉन्ड ओ की 3 एंथैल्पीज लिखी हैं। एग्जाम डेटा बुकलेट में लिखेगा एग्जामिनर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 के लिए कितनी है, 805 किलो जूल एनर्जी। और O बॉन्ड H जो कि वाटर में है, उसकी एनर्जी कितनी है, 461। राइट। तो ये सारी एनर्जी वैल्यूज तुम्हें डेटा बुकलेट में मिल जाएंगी। अब तुमसे कह रहा है कि फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। तो पहले तुम्हें ये देखना है CH4 के बॉन्ड्स कितने हैं। तो बॉन्ड वाइज पहले ड्रॉ करो। तो मुझे कितने बॉन्ड्स नजर आए, 4 बॉन्ड्स। O डबल बॉन्ड O मेरे पास कितने हैं, 2, बिकॉज देयर आर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल याद होगा तुम्हें, sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल में हमने बनाया था। तो O बॉन्ड O कितने मेरे पास, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, प्लस O बॉन्ड H मेरे पास कितने हैं, कितने बॉन्ड हैं, 2, 4। तो अब मैं इसे अपने फॉर्मूला में प्लेस करता हूँ। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट प्लस माइनस sum of bond energies of product. Bond energies of reactant, मेरे पास C bond H कितने हैं, 4 times C bond H, ठीक, प्लस
ट्वाइस O बॉन्ड O। सर हम C को 4 क्यों ले रहे हैं? बेटा C4 नहीं है, ये देखो, ये कितने बॉन्ड है ये वाले, इन सब के इंडिविजुअल बॉन्ड किसके साथ हैं? 4 बॉन्ड्स हैं, C बॉन्ड सही A। है, सही, समझ में आ गया। और इसके बाद माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, अब मैं बॉन्ड एनर्जीज लिखता हूँ इसकी। क्लास के एंड पे मुझे थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात करनी है, वो बड़ी जेन्युइन बात होगी। अभी ये जो सेशन ओवर होता है इसके बाद दूसरे सेशन के स्टार्ट पे। हाँ, O बॉन्ड O496 है, मैंने लिखा है यहाँ। ओ हो 436 लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। 496 है, वो हाइड्रोजन वाली लिख दी मैंने। जज़ाकल्लाह हारून, थैंक यू। नाउ C बॉन्ड O मेरे पास कितने हैं? 2 प्लस O बॉन्ड H मेरे पास कितने हैं? 4। वैल्यूज प्लेस करते हैं। 4 टाइम्स 410 प्लस 2 टाइम्स 496 प्लस माइनस 2 टाइम्स 805 प्लस 4 टाइम्स 461। ठीक है, नहीं 461 होती बेटा इसकी। चलो बहरहाल एक किलो जूल से कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो बताओ इसका सम क्या है और टोटल वैल्यू क्या है? एज इट इज प्लेस कर दो, किसी के फरिश्ते भी तुम्हारे आंसर में मिस्टेक नहीं निकाल सकते। Jinnah, and the answer is सर मेरा शायद गलत आ रहा है। कितना आ रहा है इधर बताओ तो। 2866। नहीं, गलत आ रहा है। क्यों करा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बॉन्ड है? कार्बन विद ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है? एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। कितने बॉन्ड्स हुए इसके? 2 है ना बेटा? शाबाश, कैलकुलेट कीजिए। And the answer is no, हुज़ैफा। तुम लोग प्लस माइनस भी करना नहीं सीख रहे सही तरह। मैं तो और मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाने वाला था, तुम लोग मुझे बेसिक पे ही रोक रहे हो। ये अच्छा क्वेश्चन होगा। नहीं यार, सभी गलत आंसर करो। चलो मुझे बताओ, 4 टाइम्स 410 कितना होता है? 1640 प्लस 2 टाइम 496 कितना होगा? 900 जल्दी से बताओ, कोई एक आदमी माइक खोले। 992। 992, एक मिनट, 992 प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस -1610।
10 प्लस ये कितना हो जाएगा? शाबाश। 1844। अब हारून इट्स रॉन्ग। 1844. 1844. Are you sure about this one? साल। अब इसका सम बताओ कितना है फर्स्ट, पहले दो फैक्टर्स का। 1610 प्लस 992 2602। 2602 प्लस माइनस इन दोनों का सम बताओ। 234। नहीं, इन दोनों का सम कितना है? 32 समथिंग। कोई और बता जरा चेक करके। सर वो माइनस में है ना। What am I just asking? Tell me, what is the sum of 1610 and 1844? How much is this? 3454। 3454। अब जरा ये देखो 2602। अब इतनी सिंपल मैथ्स करवानी पड़े, मैं तुम्हारे मैथ्स टीचर से बात करूंगा तुम सबके। व्हाट्स द आंसर? -812। -812 किलो जूल पर मोल। क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होना चाहिए? बताओ सब लोग। यस सर। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि नेगेटिव में आ रही है ना वो एंथैल्पी। इसको छोड़ो, क्या ये कंबस्शन रिएक्शन है? यस। इसका मतलब कंबस्शन रिएक्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक की एंथैल्पी नेगेटिव में ही आनी चाहिए। इज दैट मेकिंग सम सेंस? मुझे एक और करवाना पड़ेगा। इज दैट मेकिंग सम सेंस? जी सर, बस वो डायरेक्ट कैलकुलेशन में थोड़ा मसला हो रहा है। डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, इसको फ्रेगमेंटेड करनी है, मतलब एक तरफ एक चीज को एक वक्त में सॉल्व करना है। सब लोग मुझे रिस्पांस दें जल्दी से, क्या ये बात अब अकल में जा रही है? हाँ, एक क्या दो करवाऊंगा ईमान, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा मैं तो काम करवा करा के हाथ पाँव जो है ना वो दर्द करवाता हूँ। यस, 2632 है। यार देखो तुमने गलत बताया ना, साथ तुमने माइनस भी नहीं किया है, वो कह रहा है 2632 है। यस ऑब्वियसली दिस शुड बी 2632। अब बताओ कितनी? तकरीबन उतनी ही रहेगी, लेकिन माइनस में ही रहेगी। ऑलराइट, मैं सबके नाम लेके पूछता हूँ, एक एक करके मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। अलीना खान, ईमान अली, फिजा अली, जीएम राव, हारून साहब, हुजैफा, इरूज, मोइस, हुजी एंड सादी। Please respond me whether this is clear to you or not. I'm sending another question. तीन बच्चों ने रिस्पॉन्स दिए, बाकी सब सो रहे हैं, अभी से सो रहे हैं। अलीना ये क्लियर हुआ? चलो अब मैं एक ट्रायल हो क्वेश्चन। गया सर, हो गया। ये कौन साहब है? मोइज। मोइस। मोइस क्लियर हुआ बिल्कुल अच्छी तरह यस सर। बेटा। अब देखो एक और क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मैं तुमसे सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। N2 + 3H2, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन। मैं क्यों कर रहा हूँ ये आसान क्वेश्चन? ताकि मैं तुम्हें मुश्किल के लिए तैयार कर सकूँ। ओके, इसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 3 टाइम्स हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के पिरामिडल स्ट्रक्चर, यू ऑलरेडी नो दैट। तो मेरे पास एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द डेल्टा एच वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम द डेटा बुकलेट। तो बताओ क्या होनी चाहिए इसकी बॉन्ड एनर्जी? बताना जरा डेटा बुकलेट से। ये तो 944 होती है शायद, मुझे याद है। ये होती है 436, ये भी याद है। जरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बताना। 300 एंड समथिंग होती, कितनी? 370 होती, 380 होती, बताना जरा फिजा।
सात बेटा डेटा बुकलेट से देख के बताओ। सर 390 है। 90 है, मुझे 380 आती। ओके, अब मैं वैल्यूज को प्लेस करूंगा। डेल्टा एच सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट प्लस माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 944 प्लस 3 टाइम्स 430। सर पेपर में बॉन्ड एनर्जीज तो लिखी भी आएंगी ना? बेटा डेटा बुकलेट दिया जाएगा पेपर में, क्यों परेशान होते हो। NH बॉन्ड कितने, 390, 6 टाइम्स 390, बताओ ये कितना हो जाएगा। शाबाश। What's the answer? -88। शाबाश इरूज, सबसे पहले आंसर दिया इरूज ने। ये तुम कहाँ चली गई ईमान? ईमान 4592 नहीं है ईमान, यू गॉन इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। दोबारा से चेक करो अपनी कैलकुलेशंस को। किसी और ने सॉल्व किया? सर एक साथ करने में गलती आ रहा है, अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करना है इसे, ठीक है बेटा। शाबाश अलीना। जी सर। हु एल्स? सब अपने अपने आंसर को भेजो। अभी तक मैंने अनाउंस तो नहीं किया ना आंसर। हारून, राव साहब, होजी भाई, मोइस भाई, फिजा बाजी, और कौन? बाकी दोनों खवातीन ने तो भेज दिया। सादी सही है। हारून शाबाश, ठीक है। माइनस ना राइटिंग द आंसर 88 किलो जूल पर मोल। एक क्वेश्चन और दे दूं अगर आप लोग इजाजत दें मुझे, इफ यू पीपल अलाउ मी। अगर तुम लोग को इतनी तकलीफ ना हो तो चलो। ओके, gives C double bond O। जरा बैलेंसिंग कर लूँ पहले। दो कार्बन है तो ये तो दो हो जानी चाहिए, ये दो हो जाएंगी तो ये कितनी हो जाएंगी, 3। बैलेंस दिस, अच्छा इसको बैलेंस यूँ कर लेता हूँ। C2H4 प्लस O2 gives CO2H2। तो मेरे पास दो कार्बन है, इसको दो लगा लेते हैं। हाइड्रोजन कितने, दो, तो ये कितने, 3, 3। ओके सही है। तो ये थ्राइस हो गई, ये ट्वाइस हो गया, और ये
ट्वाइस हो गया। हाँ जी, चलो शाबाश। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, जरा जल्दी करना क्योंकि मुझे थोड़ी सी बेटा ये 22.4 वैल्यू जो वॉल्यूम की आती है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में है, लेकिन ओ लेवल्स के अंदर तुम लोगों को 24 डीएम क्यूब ही यूज़ करना है, विच इज़ रूम टेम्परेचर प्रेशर, राइट जी। You don't have to use 22.4 or 22.3 value. You have to use 24 dm cube. You don't have to use liter unit. Thank you. आप लोगों से नहीं कह रहा था, ये मैं दूसरे बच्चे से कह रहा था। बेटा कल जब मैं क्लास होऊंगा तो उस दौरान मुझसे डिस्कस करना इसके बारे में, ठीक है। सर इसमें CH की लेके उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे ना। 4 CH बॉन्ड इसमें कितने हैं, टाइम्स 4, C डबल बॉन्ड एक है मेरे पास टाइम्स 1, O डबल बॉन्ड O टाइम्स 3 है, और C डबल बॉन्ड O मेरे पास टाइम्स 4 है, O बॉन्ड H मेरे पास टाइम्स 4 है। शाबाश। बॉन्ड एनर्जी देख लें, C डबल बॉन्ड C की कितनी है, सर C डबल बॉन्ड C की है 840 नहीं नहीं 600। 8 हाँ 610 है। अभी यार याद था मुझे, अभी गैप आ गया ना तभी। 610 है सर। काफी दिनों के बाद याद हो जाएंगी दोबारा से सारी बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि अभी तुम्हारी क्लास में पहले शुरू करा है, बाकी दूसरी तरफ मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया था। मैंने सोचा कि तुम लोगों को ज़रा टाइम मिलना चाहिए, ये बच्चे काफ़ी वीक हैं, ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट है, प्राइवेट बच्चों को ज़रा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, मार्जिन चाहिए होता है। शाबाश। अब सब लोग वर्किंग मुझे एज एन इमेज भेजो व्हाट्सएप के ऊपर। तीन बच्चे गायब हो गए। मोइज हसन एंड come on, finish this quickly. जी सर जनाब। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की नहीं मिल रही। साद, हाउ इनोसेंट आर यू। C double bond O is 805 and O bond H is 461। होती 460 लेकिन मैं 461 लिखवाता हूँ। ईमान, are you done बेटा?
अलीना राव साहब, जल्दी से बच्चों। एक मिनट रुको। एक मिनट, मैं तुम्हारा मैसेज सुनता हूँ। शाबाश, मैसेज मेरे पास किसका आया? हारून साहब का। हारून साहब पहले फरमाते हैं, अच्छा म्यूट करके सुना ताकि किसी को आवाज़ ना जाए। हारून, तुम्हें टोटल को ही माइनस करना होता है बेटा, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, ये टोटल को ही माइनस को पहले सबको सम करके टोटल में माइनस लेके आ जाओगे। शाबाश, वंडरफुल वर्क अलीना खान, परफेक्ट आंसर। शाबाश, पहला आंसर आ गया मेरे पास। राव, तुमने थोड़ा सा गलत किया, देखो। सादी, दैट्स रॉन्ग अगेन। ठीक है, चलो नो, चलो मैं करता हूँ इसे दोबारा से। मुझे बताना, मानो तुम भी बताना, और अलीना तुम भी हेल्प करना, मुझे वैल्यूज बताना। C डबल बॉन्ड C, H बॉन्ड H, H bond H plus O double bond O gives C double bond C double bond C double bond O H single bond। तो ये मेरे पास कितना था? ट्वाइस था, टाइम्स 2। तो यानी O वाले और H के बॉन्ड मेरे पास कितने हो गए? 4 हो गए। एक वाटर में 2 होते हैं तो 2 वाटर में 4। ये भी 2 था तो ये भी मेरे पास कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन मेरे पास कितना था? 3, ये टाइम्स 3। और ये मेरे पास कितने थे? 1 2 3 4, और ये मेरे पास कितने थे? नाउ तो मेरे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ C बॉन्ड H टाइम्स 4, C डबल बॉन्ड O, O डबल सॉरी C डबल बॉन्ड C एंड O डबल बॉन्ड O। ये मेरे पास O डबल बॉन्ड O 3 टाइम्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 410 टाइम्स 3। C बॉन्ड C 610 टाइम्स 1 और 496 टाइम्स 3। तो इसका सम बताओ कितना है? ये हो जाएगा 1230, नहीं टाइम्स 4 है ये।
ये कितना हो जाएगा 1640, ठीक है। दूसरा 610 और ये 496 टाइम्स 3, तो 1500 में से मैं कितने निकालूं, 12, तो 1488, राइट। सम करो उसका टोटल, इसका सम बताओ जल्दी से मुझे अलीना। 3738। थैंक यू अलीना, थैंक यू रूज। ओके, नेक्स्ट देखें। तो ये कितना हो गया 805 टाइम्स 4, और ये मेरे पास कितना हो गया है ओ बॉन्ड एच कितने थे टाइम्स 4 थे, तो 461 टाइम्स 4। इसका सम बताओ 805 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3220, ठीक है। शाबाश अलीना, थैंक यू। ये कितना हो जाएगा 460 टाइम्स 461 टाइम्स 4 कितना है इधर बताओ। 1844, थैंक यू। तो अब मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, ठीक। मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेल्टा एच रिएक्टेंट ऑफ यानी बॉन्ड एनर्जीज ऑफ 3738 प्लस माइनस उसका उसका सम कितना है 5064 माइनस कर दो तो दिस मस्ट बी 13 माइनस 13 हाउ मच 1326, right? So this is my answer. Shabash Alina, you did it first of all, then Ruj. Jazakallah. तो बेटा आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब टाइम बचा नहीं, अब दूसरी क्लास शुरू हो रही है A2 की, तो एक लॉजिकल रीज़न है जो इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर। बी देयर, जो बच्चों ने छुट्टी की है बस मुझे अब उनसे शिकायत है। वीडियो मैं डाल रहा हूँ ग्रुप के ऊपर, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर लाइक कीप मेकिंग योर नोट्स सो दैट, और मुझे सेंड भी करो अपने नोट्स ताकि मैं चेक करूँ कि तुमने मेरी बात को सही परसीव किया है कि नहीं किया। रात में 12 बजे तक कर दो ताकि फिर मैं देखता रहूँ उसे। ऑलराइट क्लास, सो हैव अ नाइस वीकेंड।